क्या हो अगर भारतीय क्रिकेट टीम में सिर्फ बैट्समैन हो या सिर्फ बॉलर हो, क्या टीम अच्छा परफॉर्म करेगी? ऑब्वियसली नहीं। उसी प्रकार यदि आप एक ही असेट क्लास में इन्वेस्टमेंट करोगे तो वो भी आपके लिए हानिकारक हो सकता है। इसलिए आपको एक अच्छे से डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो के साथ जाना चाहिए, ताकि यदि एक असेट क्लास में रिसेशन हो तो भी आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो बस आज का वीडियो पोर्टफोलियो के ऊपर ही है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पोर्टफोलियो के बारे में, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के बारे में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोर्टफोलियो के बारे में और लास्टली पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन के बारे में भी बात करेंगे। तो गाइस, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को दबाकर इस वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हो, ताकि आपके फ्रेंड्स को भी मदद मिल सके। यह वीडियो इन्वेस्टिंग कोर्स का थर्ड पार्ट है। इसके पहले हमने इन्वेस्टिंग के बारे में और डिफरेंट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के बारे में बात कर ली है। तो चलिए गाइस, वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। पोर्टफोलियो यानी कि असेट का कलेक्शन जिनमें आपने इन्वेस्टमेंट किया है, लाइक बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड, रियल एस्टेट, गोल्ड एक्सेट्रा। आसान शब्दों में बोले तो पोर्टफोलियो में वो एसेट्स आती है जो फ्यूचर में ग्रो हो सकती है या आपको रिटर्न दे सकती है। लाइक आपकी कार भी एक असेट है, पर वो ना तो लॉन्ग टर्म में ग्रो होगी और ना ही वो फ्यूचर में आपको कोई रिटर्न देने वाली है। बस वो आपके लिए कन्वीनियंस का साधन है, तो उसे हम असेट तो मानेंगे, पर उसे हम कभी भी पोर्टफोलियो के अंदर नहीं लाएंगे। एक आइडियल पोर्टफोलियो में अलग अलग तरह के इन्वेस्टमेंट होते हैं, पर सबसे इम्पोर्टेंट यह है कि आप आपके पोर्टफोलियो को कैसे मैनेज करते हो, क्योंकि यदि आप एक प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं कर पाओगे तो हो सकता है आप कम रिटर्न प्राप्त करो। क्योंकि बहुत सारे बोलते तो है कि उनके एक असेट क्लास में जिनमें उनमें इन्वेस्टमेंट किया था उसने 20 गुना 30 गुना का रिटर्न दिया, पर उस असेट में उनका इन्वेस्टमेंट उनके पोर्टफोलियो का 2% के बराबर ही होता है। तो इससे ओवरऑल पोर्टफोलियो में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो चलिए हम बात करते हैं अब पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के बारे में। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का सिंपली मीनिंग है सही एसेट को सही मात्रा में सेलेक्ट करो, ताकि आपको नुकसान कम हो और ज़्यादा से ज़्यादा आपको रिटर्न मिले। बस यही है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। पर याद रखो, यहाँ कोई वन टाइम एक्शन नहीं है कि बस एक बार कर लिया और बस रुक गए। यहाँ पर आपको कॉन्स्टेंटली अपने पोर्टफोलियो को जांचना होगा और उसको मॉनिटर करना होगा कि आपका पोर्टफोलियो आपकी एक्सपेक्टेशंस पर खरा उतर रहा है या फिर नहीं। चलिए एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए आपने XYZ कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया और आपकी रिसर्च के अनुसार कंपनी का स्टॉक आपको हर महीने 2% का रिटर्न देगा, पर आप देखते हो कि 1 साल हो गया, कंपनी ने तो 2% पॉजिटिव रिटर्न देने की जगह पर नेगेटिव रिटर्न दिया है। और जब आप वापस रिसर्च करते हो तो पता लगता है कि कंपनी का तो कोई फ्यूचर है ही नहीं। और ऐसे में यदि आप बस एक बार इन्वेस्टमेंट करके उसे भूल जाते तो आपको यहाँ पर बहुत सा नुकसान हो जाता। इसलिए पोर्टफोलियो को मैनेजमेंट करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यदि कंक्लूसिवली बोलना चाहूँ तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का मेन फोकस है आपके रिटर्न को मैक्सिमाइज करने पर, वो भी पूरे पोर्टफोलियो से, ना कि सिर्फ एक या फिर 2 असेट क्लास से। पोर्टफोलियो को आप प्रॉपर मॉनिटर और मैनेज करके आप अपने लिए बहुत सा फंड तैयार कर सकते हो। पर एक बड़ा पोर्टफोलियो बनाने के लिए आपको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इन्वेस्टमेंट करना होगा, ताकि कंपाउंडिंग आपके फेवर में काम करे। चलिए अब बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोर्टफोलियो, यानी कि पोर्टफोलियो के प्रकार के बारे में। पहला है एग्रेसिव पोर्टफोलियो। आपने हार्दिक पांड्या को बैटिंग करते हुए देखा है, या फिर आपने वीरेंद्र सहवाग को तो जरूर देखा होगा। दोनों में एक चीज कॉमन है, दोनों बहुत ही ज्यादा रिस्की और एग्रेसिवली बैटिंग करते हैं। ठीक उसी प्रकार एग्रेसिव पोर्टफोलियो होते हैं। इनमें रिस्क और रिटर्न दोनों हाई होते हैं और इनमें फ्लक्चुएशंस भी बहुत ही ज्यादा होती है, क्योंकि इनका बीटा या कहूँ तो बेटा हाई होता है। ये पोर्टफोलियो रिस्क टेकर बंदों के लिए होता है, जो कि रिस्क लेते हैं। लाइक आज कुछ तूफानी करते हैं, उस एड में रिस्क लेता है ना, उसी प्रकार यदि कोई फुल फाल तूफानी करना चाहता है उनके लिए बेस्ट है एग्रेसिव पोर्टफोलियो। सेकंड है डिफेंसिव पोर्टफोलियो। आपने टेस्ट मैच में चेतेश्वर पुजारा या फिर राहुल द्रविड़ की बैटिंग देखी ही हो गई। दोनों बहुत ही ज़्यादा डिफेंड करके खेलते हैं, यानी कि कभी भी ज़्यादा रिस्क नहीं लेते, सिंगल डबल से ही काम चलाते हैं। उसी प्रकार डिफेंसिव पोर्टफोलियो है। डिफेंसिव पोर्टफोलियो में रिस्क और रिटर्न दोनों कम होती है। लाइक FD, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, इनका बीटा भी कम होता है, इसलिए इनमें फ्लक्चुएशंस भी बहुत ही कम होते हैं। यदि आप रिस्क टेकर नहीं हो या फिर आपको कोई हार्ट प्रॉब्लम है तो इस तरह के पोर्टफोलियो आपके लिए बेस्ट है। थर्ड है इनकम पोर्टफोलियो। इन पोर्टफोलियो का फोकस रेगुलर इनकम पर होता है, लाइक डिविडेंड से इनकम, रेंट से इनकम, इंटरेस्ट से, या फिर कोई भी रेगुलर इनकम वाली स्कीम्स, जिनके बारे में हमने पिछले वीडियो में बात की थी। फोर्थ है स्पेक्युलेटिव पोर्टफोलियो। ये सबसे ज़्यादा रिस्की पोर्टफोलियो होते हैं,
इनमें बस स्पेकुलेशन लगाए जाते हैं, लाइक आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करना, ब्रोकरिंग फर्म या फिर कोई भी कंपनी के द्वारा टारगेट दिए जाने वाले स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना। मेरी मानो तो आप ऐसी चीज़ों से दूर ही रहो यदि आप अभी बिगिनर हो तो। यहाँ आपको एक दो बार तो फायदा होगा, पर जब मार्केट आपसे पैसे लेगा ना तो आपको बर्बाद कर सकता है। बस उन्हीं पैसों को ऐसे पोर्टफोलियो में लगाओ जिन्हें आप खोने के बाद भी चैन से सो सकते हो। लास्ट फिफ्थ है हाइब्रिड पोर्टफोलियो। ये मिक्सर है, आपने सेव परमल मिक्सचर सबको खाया होगा ना, उसी प्रकार है। ये सबसे बेस्ट है जो आपको डाइवर्सिफिकेशन भी दे देगा, हाई रिटर्न भी, लो रिस्क भी, प्लस एवरीथिंग जो भी आप चाह सकते हो। एक वो बोलते हैं ना, सर्वगुण संपन्न पत्नी की तरह। चलिए, ये तो हुई पोर्टफोलियो के बारे में बात। अब बात करते हैं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन के बारे में को। चलिए, उससे पहले मैं आपसे कुछ पूछता हूँ। याद है आपको, जब आप बचपन में हाइड एंड सीक खेलते थे तब आपकी स्ट्रेटेजी क्या थी? सिंपल सी होगी ना, कि आप सभी अलग अलग जगहों पर छिपेंगे ताकि कोई एक पकड़ा भी जाए तो भी बाकी के गेम को जिता सके। बस यही है डाइवर्सिफिकेशन। पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन का मतलब आप आपके पैसे को अलग अलग असेट क्लास में इन्वेस्टमेंट करते हो ताकि रिस्क को मिनिमाइज कर सको। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपने सारे के सारे पैसे को पेटीएम के आईपीओ में इन्वेस्टमेंट कर दिए और देखते ही देखते आपकी 75% नेटवर्थ वाइप हो गई। इसलिए पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है। तो इस हिसाब से आप जान ही गए होंगे कि पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन का मेन पर्पस है आपकी रिस्क को कम से कम करना, वो भी स्पेसिफिकली अनसिस्टमेटिक रिस्क। अनसिस्टमेटिक रिस्क यानी कि वो रिस्क जो आपको एक कंपनी या एक ही स्टॉक मार्केट सेगमेंट से हो सकती है। लाइक अभी स्टॉक मार्केट ही गिर रहा है, इसके अलावा दूसरे मार्केट इतने ज्यादा नहीं गिर रहे हैं, तो ये है अनसिस्टमेटिक रिस्क। चलिए, अब बात करते हैं डाइवर्सिफिकेशन के फायदों के बारे में। पहला बेनिफिट है, डाइवर्सिफिकेशन करके आप अपने पोर्टफोलियो को शॉक प्रूफ बना सकते हो। एक वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रिसेशन या कहो तो शॉक्स को आराम से एब्जॉर्ब कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जब भी स्टॉक मार्केट गिरता है तब गोल्ड की प्राइस हमेशा बढ़ती है, तो यदि आप गोल्ड और स्टॉक मार्केट दोनों में इन्वेस्टेड हो तो आपको दोनों तरफ से फायदा होगा और इससे आप शॉक प्रूफ बन सकते हो। इसके अलावा जब भी मार्केट की साइकिल चेंज होती है तब भी आपको कम से कम नुकसान होगा। लाइक मार्केट में समय समय पर अलग अलग साइकिल्स या फिर कहो तो ट्रेंड्स आते हैं, लाइक राइजिंग हो रहा है, फॉल हो रहा है, रिसेशन, अपवर्ड, डाउनवर्ड ट्रेंड, बहुत सारे ट्रेंड। और यदि आप सिर्फ एक ही एसेट क्लास में इन्वेस्टेड हो और मान लीजिए कि उसमें रिसेशन चलता है और आपको उस समय इमरजेंसी फंसी है कि आपको बस पैसे चाहिए यानी कि चाहिए, तो उस समय में आप यदि एक ही एसेट क्लास में इन्वेस्टेड हो तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। वही यदि आप मान लीजिए कि 2-3 एसेट क्लास में हो और एक ऊपर चल रही है, दूसरी डाउन टर्न चल रही है, तो आप जो भी ऊपर चल रही है उसे बेचकर अपने लॉस को रिकवर कर सकते हो, प्लस अपनी इमरजेंसी को भी मिटिगेट कर सकते हो। सेकंड बेनिफिट है, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन रिस्क एडजस्टेड रिटर्न को एनहेंस करता है। यदि आप एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट करते हो तो वह आपको कम से कम रिस्क में अच्छा रिटर्न देने की कैपेबिलिटीज रखता है। वही कॉन्सेंट्रेट पोर्टफोलियो हाई रिस्क हाई रिटर्न पर बिलीव करता है। सो रिस्क को एडजस्ट करके रिटर्न देखें तो डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो एक बेहतरीन ऑप्शन है। थर्ड बेनिफिट है, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, प्लस मन की शांति भी देता है और हार्ट वाले पेशेंट्स को भी सेव रखता है। एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर ही रात को चैन से सो सकता है क्योंकि उसे उसके पैसे को खोने का डर नहीं होता है। वहीं एक अग्रेसिव इन्वेस्टर को रेट पोर्टफोलियो देखकर हार्ट अटैक भी आ सकता है। और जब भी मार्केट गिरती है तब फियर और ग्रिड हमारे साथ खेलने लगते हैं। फियर और ग्रिड के बारे में भी डिटेल्ड वीडियो जरूर आएगा। और यदि हम इमोशंस में बह जाते हैं तो ये हमें बर्बाद भी कर सकते हैं। वहीं यदि अपना पोर्टफोलियो वेल डाइवर्सिफाइड है तो आप चैन से सो सकते हो और रिसेशन के समय भी जो एसेट क्लास अच्छा रिटर्न करती है उन्हें बेचकर आप प्रॉफिट भी बुक कर सकते हो। इसके अलावा भी कई बेनिफिट है, लाइक आपकी कैपिटल सेफ रहती है, आपको इमरजेंसी में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। बहुत हुए एडवांटेज। चलिए अब बात करते हैं डाइवर्सिफिकेशन के डिसएडवांटेजेस यानी कि नुकसान के बारे में। और हाँ, लास्ट में मैं आपको नुकसान के सजेशन भी दूंगा ताकि आप नुकसान को भी पॉजिटिवली अपने लिए फ़ायदा बना सको। पहला नुकसान है टैक्स कॉम्प्लिकेशन। अलग अलग एसेट क्लास का टैक्स स्ट्रक्चर अलग अलग है। लाइक रियल एस्टेट में आपको इंटरेस्ट और इंडेक्सेशन का बेनिफिट भी मिलता है, वहीं इक्विटी में टैक्स कम लगता है। एफडी का अलग ही है और अभी क्रिप्टो पर तो सीधा 30% लग रहा है। सो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाता है और टैक्स फाइल करने के टाइम पर डिडक्शन लेने में भी आपके लिए कॉम्प्लिकेशंस आने लगते हैं। तो देखिए, इसका अपन बेनिफिट ले सकते हैं एक अच्छे से सीए को अपॉइंट करके।
यदि आपके पास में अच्छी खासी भी इनकम नहीं भी आ रही है तो भी आप आराम से एक सीए से कंसल्टेंट से ले सकते हो 1000-2000 रुपए में। तो आप इस डिसएडवांटेज से आराम से ओवरकम आ सकते हो। सेकेंड है ओवर डाइवर्सिफिकेशन। बहुत सारे लोग डाइवर्सिफिकेशन को ज़्यादा ही सीरियस ले लेते हैं। वे 100-150 स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, उसके अलावा गोल्ड, रियल एस्टेट, क्रिप्टो और पता नहीं जो भी मन में आ जाता है उनमें इन्वेस्टमेंट करके कहते हैं कि मैंने तो डाइवर्सिफिकेशन कर लिया। ऐसे में उन्हें मैनेज करने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन कोई वन टाइम एक्शन नहीं है। इसमें आपको हमेशा कॉन्स्टेंटली काम करते रहना है। तो यदि आप बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिफाइड हो जाते हो तो आप फोकस्ड इन्वेस्टर कभी भी नहीं बन पाओगे। थर्ड है रिस्क ऑफ इन्वेस्टिंग इन एन अननोन असेट, यानी कि जिस असेट के बारे में आपको पता नहीं है उसमें भी इन्वेस्टिंग करने की रिस्क। बहुत सारे लोग डाइवर्सिफिकेशन के नाम पर उन असेट में भी इन्वेस्टमेंट कर देते हैं जिनके बारे में वे ज़्यादा जानते भी नहीं है और बाद में बस पश्चाताप करते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ एक बंदे का, जिसने ट्विटर का फर्स्ट ट्वीट NFT के रूप में $2.9 मिलियन में खरीदा था और जब उसे वहाँ बेचने निकला तो पता है कितनी उसकी वैल्यू लगाई? आप गेस कर सकते हो? चलिए मैं बताता हूँ, सिर्फ $6,800। इस हिसाब से आप सोच सकते हो कि अननोन असेट में इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए नुकसानदायक भी हो सकता है। इसलिए जिस भी असेट में इन्वेस्टमेंट करो उसके बारे में पहले जानकारी लो। वॉरेन बफेट खुद कहते हैं कि मैं उसी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करता हूँ जिसे मैं अच्छे से समझ सकता हूँ, और इसी कारण उन्होंने टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया। फोर्थ नुकसान है किसी अपॉर्चुनिटी को मिस कर सकते हो, यानी कि यदि कोई एक असेट क्लास में बूम आता है और यदि आप डाइवर्सिफाइड होते हो तो आप उस बूम के समय की अपॉर्चुनिटीज मिस कर देते हो। मार्च 2020 में स्टॉक मार्केट 28,000 पर आ गया था। उसके बाद स्टॉक मार्केट में बूम आया और सेंसेक्स देखते ही देखते 60,000 को भी पार कर गया। ऐसे में यदि आप आपके पैसे स्टॉक मार्केट में ही डाल देते तो वे अभी डबल हो जाते। वहीं रियल एस्टेट, गोल्ड आदि सब वहीं के वहीं स्थिर के स्थिर ही है। पर कभी भी एक ही इन्वेस्टमेंट असेट क्लास में इन्वेस्ट मत करो, क्योंकि ये आपको नुकसान बहुत ही ज्यादा देगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ क्रिप्टो करेंसी का। पिछले 1 साल से क्रिप्टो करेंसीज नुकसान में ही जा रही है। बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज की 50% से ज्यादा वैल्यू डिग्रेड हो गई है। आप बिटकॉइन का एग्जांपल देख ही सकते हो। इसलिए डाइवर्सिफिकेशन ही सही है। चलिए अब बात करते हैं कि आप कैसे अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर सकते हो। पहली स्टेप है अलग अलग एसेट क्लास को खरीदो। आप स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, क्रिप्टो करेंसी, गोल्ड, रियल एस्टेट, म्यूचुअल फंड आदि की तरफ भी देख सकते हो ताकि आपके पास में बंच ऑफ एसेट्स आ जाए। इसके अलावा जो भी इन्वेस्टमेंट के नए नए ऑप्शंस आते हैं उनके बारे में भी जानकारी लो और उसके बाद में ही इन्वेस्टमेंट करो। NFTs, क्रिप्टो करेंसीज, ब्लॉकचेन्स, डिसेंट्रलैंड, बहुत सारी। और सेकेंड है बाय इंडेक्स फंड, यानी कि इंडेक्स फंड को खरीदो। यदि आप सेंसेक्स के इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप इंडियन स्टॉक मार्केट के टॉप 30 कंपनियों में स्टॉक ओन करने लग जाओगे। और निफ्टी 50 में इन्वेस्टमेंट करते हो तो यहाँ पर आपके पास में 50 स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट एक साथ हो जाएगा। ऐसे में आप डाइवर्सिफाइड भी हो जाओगे और अलग अलग सेक्टर की अलग अलग कंपनियों में भी आपका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, जो कि आपकी रिस्क को मिनिमाइज करेगा और लॉन्ग टर्म में रिटर्न ज़्यादा देगा। और गाइस कंक्लूजन में मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि डाइवर्सिफिकेशन का ये मतलब नहीं है कि आप कभी भी लॉस को देखोगे ही नहीं। एक वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो भी मनी को लॉस करवा सकता है। आफ्टर ऑल आप पूरी की पूरी रिस्क को कभी भी खत्म नहीं कर सकते, बस आप उसे मिनिमम या फिर मिनिमाइज ही कर सकते हो। प्लस याद रखो कुछ ऑप्शंस ऐसे हैं जिनमें यदि आप एडल्ट हो तो इन्वेस्टमेंट करने का डाइवर्सिफिकेशन के नाम पर सेंस ही नहीं बनता, FD। इससे अच्छा तो आप इंडेक्स फंड ही खरीद लो, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म में डाइवर्सिफिकेशन भी देगा प्लस आपको बेनिफिट भी ज़्यादा देगा। मेरे हिसाब से यदि आप अभी 20-25 की एज में हो तो आपके लिए एक वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है। आप आपके 50% पैसों को इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर दो, बाकी के 50% पैसों से आप रियल एस्टेट की REITs में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इसके अलावा आप क्रिप्टो करेंसीज या फिर फ्यूचर टेक्नोलॉजी के साथ में जा सकते हो, ताकि लॉन्ग टर्म में आपको बेनिफिट ज़्यादा मिले, क्योंकि फ्यूचर टेक्नोलॉजी फ्यूचर में जाकर फ्यूचर की बनेगी सही। तो इसलिए अभी से ही फ्यूचर में इन्वेस्ट कर दो ना, फिर बाद में बोलोगे कि यार मैंने तो उस टाइम पर सब कुछ मिस कर दिया, मेरे को क्या पता था कि ये इतनी बड़ी कंपनी बन जाएगी। बहुत सारे जब इंटरनेट चल रहा था ना, उस समय सोच रहे थे कि इंटरनेट फ्यूचर है, और इंटरनेट फ्यूचर भी था, पर उसने .com क्रैश भी ला दिया था। और वहीं बहुत सारे लोगों को लगता था कि इंटरनेट कुछ भी नहीं है, उन लोगों ने कुछ भी फायदा नहीं बनाया। और वॉरेन बफेट का इसमें बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है। उनके पास हमेशा से अमेजन में इन्वेस्टमेंट करने का ऑप्शन था, पर वे बस इसे एक इंटरनेट कंपनी समझकर इसमें कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया। इससे उन्हें बहुत सारे $बिलियंस का नुकसान हुआ है। तो आप ऐसी गलती कभी भी मत कीजिए।
और लास्टली बोलना चाहूंगा कि ज्यादा भी डाइवर्सिफिकेशन मत करो, इससे आप इन्वेस्टमेंट को प्रॉपर टेक नहीं कर पाओगे। और एक बात बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इन्वेस्टमेंट करके एक बहुत बड़ा पोर्टफोलियो बना लो, वरना बाद में आपको जब बच्चे आ जाएंगे ना तो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होगी। सो गाइस, ये वीडियो यहीं पर एंड होता है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।